मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं रह सकता। अच्छा बुरा सब होगा। हम कुछ जीतेंगे, कुछ हारेंगे। जब जीतते हैं तब उसकी खुशियाँ मनाते हैं, जब हारते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। जब लंका जाना था हनुमान जी को समुद्र के ऊपर से, तब हनुमान जी के पास शक्तियाँ थीं, पर वो जानते नहीं थे, भूल गए थे। कई बार जब हम ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं तो हम अपनी ताकत को भूल जाते हैं। अच्छा, कभी आपने गौर किया है, हर रोज शाम होने के बाद जब सूरज डूबने लगता है, अंधेरा रोशनी को धीरे धीरे अपने आप में निगलने लगता है, तो यही अंधेरा सुबह सुबह रोशनी होने से ठीक पहले थोड़ा और काला सा हो जाता है। जैसे लगता है दिन होगा ही नहीं, अंधेरा घना सा लगता है। लेकिन फिर भी सूरज की किरणें धीमी धीमी रोशनी दिखाती आती हैं, निकलती हैं, उजाला होता है, अंधेरा चला जाता है, सब खिल जाता है, चिड़िया चहचहाने लगती हैं। ठीक ऐसे ही जब हमारी ज़िंदगी में भी सारी उलझनें, सारी परेशानियाँ अपने अंत पर होती हैं ना, तो यही सारी समस्याएं एक भीषण चुनौती बनकर हमारे सामने आ जाती हैं। हमें लगता है कि अब क्या करें। अब जैसे लगता है कि ये कभी रुकेगा ही नहीं। हम डर जाते हैं, पर यदि हम डरे नहीं, घबराए नहीं, दृढ़ रहे, निरंतर प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें, तो रोशनी इस अंधेरे को भगाकर एक दिन जरूर हमारा स्वागत करती है। सूरज अपने उजाले के साथ खुद वहाँ रहेगा हमारे स्वागत के लिए। बस जरूरत है तो हमें बहुत हिम्मती बने रहने की, खुद में बहुत विश्वास बनाए रखने की, ढूंढने की कि क्या मुझे खुशी देता है। बिना किसी से उम्मीद लगाए खुद को खुद के लिए खुश रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये सीखना कि जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसे स्वीकार कर लें, और जो है उसे हम बदल दें। हर रोज़ अपने सपने के लिए मेहनत करना है और दिखा के रहना है कि यदि हम दृढ़ निश्चय हैं तो हमें कुछ भी कभी भी पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं। कैसा है हमारा पूरा परिवार? बड़ों को प्रणाम, सादर चढ़ स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। आपकी जागृति प्रस्तुत है आज फिर और एक नए सफर के साथ। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है और अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है, दिन की शुरुआत को बेहतरीन तरीके से कर रहा है, अपने आप से हर रोज़ जीत रहा है। और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से आपकी जागृति भी ठीक है। दिन की शुरुआत आज हमारी होती है सुबह 4 बजे से। एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, अंदर जो डर है वो धक धक और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और ये रही हमारी सुमारी। आजकल हमारे अलार्म की नींद बाद में खुलती है, उससे पहले ही हमारी नींद खुल जाती है। आज वैसे रविवार वाला दिन है और आज आदू की छुट्टी है, तो हमारे पास सुबह वाला ना भरपूर समय था। तो आज सुबह सुबह हमने जी भर के कर लिया भी पढ़ाई, और अभी बज रहे हैं 8 और अब जा कर के हमने ब्रश किया है। सुबह सुबह वैसे भी इधर भी तबीयत नहीं अच्छा था ना, तो मम्मी छत पर आने के लिए बहुत डांटती है, और तब जब धूप निकल जाता है तब इसके बाद ही हम छत पर आते हैं। और फिर जब एक बार पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं और जब मन लगा रहता है उसमें ना, तो फिर उठने का भी मन नहीं करता है बीच में। और आज संडे वाला दिन है तो साफ़ सफाई भी ढेर सारी करनी थी, तो हमने करी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई। और अभी हम जो भी धुलना था ना वो लेकर के आ चुके हैं छत पर। और ये देखिए, एक पैर की हमारी चप्पल पहले ही टूट गई थी, बद्दी उसकी, और दूसरे की भी आज टूट गई। मम्मी मम्मी मेरा ये चप्पल भी टूट गया। पहले वाले पैर की टूटी थी ना, तो उसमें हमने पिन लगाया है क्योंकि तबीयत खराब था और इधर बीच हम मार्केट जा नहीं पा रहे थे चप्पल लेने के लिए। अभी जब हमारा एडमिट कार्ड आएगा फिर जाना होगा मार्केट, तब हम अपने लिए एक चप्पल खरीदेंगे। उस दिन जब दीदी के साथ मार्केट जाना हुआ था ना, तब भी हमने अपने लिए एक चप्पल देखा था, लेकिन उस समय ना जहाँ पे हम लोग देख रहे थे चप्पल, वो भैया ना थोड़ा महंगा ही दे रहे थे। वो हमारी मार्केट में वही चप्पल ना कम दाम में मिल जाती है, और वो 50-60 रुपये एक्स्ट्रा करके बता रहे थे। तो फिर हमने सोचा दूसरी दुकान पर देखेंगे। फिर तो जो शाम हुआ कि हम लोग घर ही आ गए, फिर तो चप्पल लेना ही रह गया। और ये हम आप सभी को दिखा रहे थे ना, हमारे कमरे के ठीक ना जहाँ बाउंड्री है उसी के पास ना लग के है, एक भाभी है, उनका घर है। और जैसे ही हम सुबह सुबह उठते हैं पढ़ाई करने के लिए, वैसे ही भाभी भी उठती हैं। और भाभी को गाना सुनना बहुत पसंद है, पूरे फुल स्पीकर पर। पहले तो हम कई बार बोला करते थे आवाज़ धीमा करने के लिए, तो कुछ दिन धीमा रहता था, फिर अपने आप में तेज़ हो जाता था। तो फिर हमने बार बार उनसे बोलना बंद किया, और गांधी जी का अनुसरण करते हुए हमने उस समय ना खुद में बदलाव करना शुरू किया। जैसे जब भाभी का गाना बजता है तो हम अपना फ़ोन में जो लेक्चर है वो देख लिया करते थे, या मैथ्स कर लिया करते थे। लेकिन आज उन्हें काफ़ी शांति दिख रही थी, तो फिर जब हम छत पे आए तब हमें पता चला कि उनका थोड़ा सा तबीयत ख़राब है। घर बिल्कुल सटा हुआ है ना, तो हम उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है।
फ़िलहाल अभी हम आए हैं बाहर द्वार पर अपने छोटे से सब्जियों के बगीचे में। यहाँ पर है लहसुन, मेथी, पालक, धनिया, बैंगन, गोभी। पापा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ना सब कुछ लगाए हुए थे, तो हरे लहसुन हम लेने के लिए आए थे। अभी बज रहे थे 8:45 और हमने लहसुन ले लिया है और यहाँ पर थे पापा एक चाय के बर्तन, वो भी हम लेकर चल रहे हैं छत पर। अब हमारे काम शुरू होते हैं किचन वाले, और बहुत ही फटाफट, बिल्कुल रेलगाड़ी की स्पीड से। यहाँ पर हमारा काम तो होता रहता है किचन का, लेकिन साथ में दिमाग में चलता रहता है बहुत कुछ, जो हमने रात में पढ़ा हुआ था, जो अभी सुबह सुबह पढ़ा हुआ था, दिमाग में वही सारा कुछ चलता रहता है। जैसे अभी जहाँ तक याद आ रहा है ना, दिमाग में चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो सब कुछ हमने कल रात को पढ़ा हुआ था, वही सारा कुछ दिमाग में चल रहा था, और साथ में सब्जियाँ भी कट रही थी। वैसे आज हम बना रहे हैं नाश्ते में सिंघाड़े, थोड़े से हमारे पास रखे हुए थे, उसकी सब्जी और मटर डाल करके सलोनी वाली, हरा धनिया लहसुन वाली, और निमोना हमने सोचा दोपहर के खाने के लिए। बहुत दिनों से कुछ चटपटा नहीं खाया था, हर रोज़ दाल रोटी, तबीयत नहीं अच्छा था ना, तो दाल रोटी खा कर बिल्कुल हमारा पेट भी थक गया था और हमारा मन भी थक गया था, तो आज सोचे कुछ चटपटा बनाते हैं। वैसे अगर हमारे पास समय अच्छा खासा रहता तो कुछ और भी बना सकते थे, लेकिन इतना समय नहीं है अभी तो बस यही होता है कि जल्दी जल्दी काम किया जाए और यहाँ से निकला जाए। आजकल जब मेरा तबीयत नहीं अच्छा था ना, तो मम्मी पर बहुत ज़्यादा भार पड़ गया था, और अभी मम्मी का तबीयत नहीं सही है, और मम्मी आ गई थी तो उनके लिए हमने काढ़ा चढ़ाया हुआ था और सरसों बाहर फैलाने के लिए रखा है, क्योंकि बिमला काकी आज आने वाली है सरसों बनाने के लिए। ऐसे हम सही रहते हैं ना, तो इसीलिए मम्मी को ज़्यादा कुछ करने नहीं देते हैं, क्योंकि ज़्यादा उन पर भार पड़ जाता है तो फिर उनका तबीयत ख़राब होने लगता है, और अभी तो ठंडियाँ आ गई हैं तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। और ये सब हमने दिवाली के लिए बनाया था। हमने बनाना शुरू ही किया था कि उसके बाद तो तबीयत ही ख़राब हो गया, और ये सब कुछ दिवाली पर हमने बनाया था, वीडियो भी बनाया था इसका, लेकिन अभी सब कुछ डिलीट कर दिया। दिवाली कब की बीत गई, तो अभी वीडियो डालते तो अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए। और नाश्ता बन गया है, तो आइए नाश्ता करते हैं। और इनकी छुट्टी रहती है ना, तो इसी तरह से इनकी शैतानी चलती रहती है। तो अभी सभी का नाश्ता तो हो चुका है, किचन के हमारे कुछ बस बर्तन धुलने बाकी रह गए हैं। उससे पहले हम यहाँ पर जो भी सारे कपड़े थे ना, उनको भिंगा देते हैं। ये भींगे हुए रहेंगे तो जल्दी से धोना बनेगा। और अभी नहा धो करके हम आ भी चुके हैं। आज धूप बहुत हल्की थी, तो कंबल भी आज हमने धो दिया था, तो बाद में पछतावा भी होने लगा कि पता नहीं सूखेगा कि नहीं सूखेगा। अभी बज रहे थे दोपहर के 1। बहुत जल्दी करने के बाद भी 3 से 4 घंटे हर रोज़ हो जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा ही समय हो गया था, क्योंकि आज बाल भी धुलना था और कंबल भी सारे धुलने थे। कपड़ों को सारे फैला लेने के बाद हम आए थे नीचे अपनी कॉपी को लेने के लिए, क्योंकि अभी ना थोड़ा ठंडा लग रहा था नहाने के बाद, तो छत पर ही हमने थोड़ा हल्का हल्का धूप था, तो अपनी कॉपी ले जाकर वहीं पर मन किया पढ़ने का। और मम्मी थी यहाँ पर, तो हम पढ़ भी नहीं पा रहे थे ज़्यादा देर तक, क्योंकि जब हम और मम्मी साथ साथ होते हैं तो मम्मी ढेर सारी मम्मी की बातें रहती हैं और हमारी भी उसमें बात शुरू हो जाया करती है। तो अभी आदू भी नहाने गई थी, तो खाना खाने तक हमने सोचा यहीं पर थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पर ना अपनी ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे थे। अभी हमें पहले तो सच बताया तो बिल्कुल भी नहीं पता था बीपीएससी एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है दिसंबर को, 9 दिसंबर को हमने 6 से 8 वाला भरा था, तो 9 दिसंबर को हमारा है एग्ज़ाम। पहले हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि बीटीसी वालों के लिए भी अलाउ हो जाएगा ये बीपीएससी वाला एग्ज़ाम। हमें शुरू से ही लग रहा था कि ये सिर्फ बीएड वालों के लिए है, और हम इतने पागल, एक बार पता भी नहीं किया, ना ही खोल के देखा कि बीटीसी वाले भी बीएड वालों के साथ साथ यहाँ पर एलिजिबल हैं भरने के लिए। बाकी खाना अभी हम सभी का हो चुका था, तो नीचे आए हम, और यहाँ पर ना हमने आदू से कहा था अपने गणित की किताबें सारी निकालने के लिए। तो 6, 7, 8 की गणित की किताब हमारी थी नहीं, 9 और 10 की है, और 11, 12 की थी। तो 9 और 10 तक ही हमने सोचा है पढ़ने के लिए, जैसा कि 6, 7, 8 के लिए हमारा जो विषय है वो गणित और विज्ञान का है। सबसे पहले जब तैयारी शुरू करने की बारी आई ना, तो बहुत मन में घबराहट तो पहले घबराहट ही शुरू हो गया था, क्योंकि बीच में तबीयत ख़राब था, तो उसकी वजह से मेरा 10-15 दिन बर्बाद हो गया था। और फिर अभी जब हमारे पास समय बहुत ही कम था, तो समझ में नहीं आ रहा था तैयारी की शुरुआत कहाँ से करी जाए। 15 दिन जा चुका था, सिर्फ 15 दिन जो सामने के थे वही हमारे पास हैं। फिर अचानक से ना हनुमान जी वाली बात याद आई, जो कि शुरुआत में हमने वीडियो करी थी, कि जब हनुमान जी को लंका पार करना था, तब उन्हें खुद पर विश्वास नहीं था, अपनी शक्तियों को वो भूल गए थे कि लंका तक जाने के लिए वो समुद्र को पार कर सकते हैं, उनके अंदर ही शक्तियाँ हैं। ठीक ऐसी स्थिति में ना अपने आप को पा रही थी। तब फिर याद आया कि क्या है जो मुझे अलग बनाता है, मेरी शक्तियाँ क्या हैं।
तो फिर अपने पुराने नोट्स खोले, पुरानी किताबें खोली, अपनी गणित की किताबें, विज्ञान की किताबें। समय तो वैसे बहुत कम है, लेकिन जो मेरे पुराने नोट्स हैं ना, मैंने सोचा है उन्हीं को पढ़ के जाने के लिए। आगे क्या होगा नहीं पता है, लेकिन जो इतना समय है ना, जो भी 10-15 दिन का मेरे पास समय है, अभी तो मुश्किल से 10 दिन भी नहीं है हमारे। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही करना है, लेकिन जितना भी समय है, जो भी समय है, उसमें मुझे अपना बेस्ट देना है, ताकि मन में कोई मलाल ना रह जाए। और यहाँ पर हमारी जो ज्योग्राफी की पुरानी वाली नोट थी ना, उसमें हम नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो पूरा जो मैप था ना, उसके सामने ही खड़े होकर मैप से पढ़ते हैं तो दिमाग में थोड़ा ठहरता है और समझ में भी अच्छे से आता है। वैसे पहले खोले थे तो बहुत घबराहट की वजह से अंदर ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो लग रहा था सब भूल ही गए हैं, कुछ याद ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर हम अपनी ना मैथ्स की वीडियो शुरू कर दिए थे देखने के लिए। खुद से पढ़ने में घबराहट सी हो रही थी। वैसे 40 नंबर की जो जीके जीएस करंट अफेयर वाली जो पोर्शन आएगी ना, उसकी तैयारी हमारी उतनी खास नहीं है। 80 नंबर में जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा उसमें हमने फिजिक्स सोचा है पढ़ने के लिए और मैथ्स सोचा है, क्योंकि अभी कुछ नया पढ़ने का तो समय बिल्कुल भी नहीं है। जो हमने पढ़ के रखा हुआ है, जो सिर्फ हमें रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है, बस समय उसी का है। अभी तो बहुत सारे लोग बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे, सबकी तैयारी हो गई होगी, सब तैयार होंगे एग्ज़ाम देने के लिए, और अभी हमारा रिवीजन भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक बार को जब सोचने लगते हैं ना, तो बहुत घबराहट होता है, लेकिन सोचने से अच्छा है कि काम किया जाए। क्या खूब लिखा भी है किसी ने कि कोई भी लक्ष्य हमारी साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। फिर चाहे रिजल्ट जो भी हो उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन यदि इतना नहीं करूँगी ना तो बाद में बहुत पछतावा होगा। बाकी अभी शाम हो गई थी तो छत पर आई और जो भी जितने कपड़े थे ना उनको अंदर किया, और फिर फटाफट से हमने काटी सब्जी और छौंका लगा दिया है। ठंडी का मौसम है ना, तो रोटियां सब लोग गरम गरम ही खाते हैं, तो सब्जी अभी पहले ही बना के रख देते हैं और आटा लगा के रख देते हैं। फिर रात में जब खाने का समय होता है तो गर्मा गर्म रोटियां सिकती हैं और सब लोग खाते हैं। बहुत ही फटाफट ये सारे काम होते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आधे घंटे हैं, तो फटाफट से सब्जी छौंकते हैं, आटा लगाते हैं और फिर बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए। और अपने आज के सफ़र को इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।